हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस पहले चैप्टर में हम लोग पिवोट्स के बारे में बात करेंगे। पिवोट्स ट्रेडर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं चार्ट पे, जिस तरह से साइन पोस्ट नक्शे पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। ट्रेडिंग के लिए हमें पिवोट्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें करेक्ट ट्रेड लेने में हेल्प करता है। तो चलिए साथ में ट्रेडिंग की दुनिया की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। बढ़ते हैं व्हाट आर पिवोट्स की तरफ। पिवोट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ द हाई, लो एंड क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे, वीक और मंथ। मीन्स जो हाई, लो एंड क्लोज का जो एवरेज प्राइस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे हमें पिवोट्स मिलता है। ठीक है, ये पिवोट्स क्या रहता है? डेली पिवोट्स रहता है, वीकली रहता है और मंथली रहता है। Based on the result of this calculation, various resistance and support levels are plotted on the chart along with the central pivot. ये जो कैलकुलेशन हमें मिला हुआ है इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर। These supports and resistance levels are represented as horizontal lines on the chart, indicating areas where specific price action can be anticipated. इसका मतलब ये है, ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है सेंट्रल पिवोट के ऊपर और नीचे, यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है या मिल सकता है। पिवोट्स एक्ट एज लीडिंग इंडिकेटर बिकॉज दे आर स्टे कंसिस्टेंट अक्रॉस टाइम फ्रेम, नॉट चेंजिंग विद टाइम। मतलब कि किसी भी टाइम फ्रेम में जो पिवोट्स हमने ड्रॉ करके रखे हुए हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है टाइम पीरियड के हिसाब से। वहीं पे ये जो कांस्टेंट रहता है, तो अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर है या कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर है, तो दोनों के लिए जो लेवल्स है वो सेम है। ठीक है, तो वहां उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी बेटर रहता है एज कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स। अभी अदर ट्रेडर्स जो दूसरे ट्रेडर्स है जो लैगिंग इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है कि कुछ एक्शन हो चुका हुआ है उसके ऊपर वो नेक्स्ट सिग्नल आपको प्रोवाइड करता है। ये जो नेक्स्ट सिग्नल है ये टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम चेंज होते रहता है। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहां शायद आपको वो बाय बता रहा है, 5 मिनट में आपको सेल बता रहा है, 15 मिनट में आपको कहता है कि भाई कोई ट्रेड ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर है वो कंफ्यूज रहता है कि 1 मिनट में तो मुझे बाय बता रहा है। तो ये चीज आपकी पिवोट्स में नहीं होती है, इसलिए पिवोट्स को लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, नॉट द लैगिंग इंडिकेटर। सेकेंड थिंग, ये जो लीडिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर जो बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में। पावरफुल पिवोट्स ट्रेडिंग के लिए कौन से रहते हैं? डेली, वीकली और मंथली। तो पहला नंबर अगर मैं दूं तो डेली पिवोट जो रहता है ना, वो आपका सबसे पावरफुल रहता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। जो मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर्स है ना, वो डेली पिवोट्स को ही यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है वीकली पिवोट्स और थर्ड नंबर पे आता है आपका मंथली पिवोट्स। नेक्स्ट स्क्रीन में मैं आपको 2 तो नहीं कह सकते, आपको एक ही चार्ट बताऊंगा। वो एक चार्ट रहेगा जिसमें पिवोट्स नहीं लगा है, एकदम प्लेन चार्ट है, और दूसरे चार्ट में मैं आपको पिवोट लगा हुआ बताऊंगा। तो आप डिफरेंस देखिए कि बिना पिवोट का चार्ट आप देखो, यू आर नॉट क्लियर, और उसी में अगर आप पिवोट्स लगा देते हो और आप देखो आपका डिसीजन मेकिंग कितना इम्प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा पहला चार्ट है जहां हमने कोई भी पिवोट्स नहीं लगाया हुआ है, कि कोई भी पिवोट्स हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो ये चार्ट एकदम आपका ब्लैंक चार्ट है। ठीक है, अभी इस चार्ट को देखते हुए आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, आप कंफ्यूज रहते हो। कैसे कंफ्यूज रहते हो? क्योंकि यहाँ मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए मुझे नहीं पता है। ठीक है, यहाँ मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए मुझे नहीं पता है। करेक्ट, ये यहाँ से क्यों घूम गया, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने तो ट्रेड ले लिया, समझो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और वो ट्रेड के बाद मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया, और उसके बाद मार्केट ने नीचे आया नीचे आया नीचे आया, पर कहाँ तक नीचे आएगा ये हमें नहीं पता है। ये सब चीज़ें हमें कब पता चलती है? जब आपके चार्ट पे पिवोट्स हैं। तो जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट बताऊंगा उसमें आप देखिए पिवोट्स पे कितना
चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये हमारा चार्ट है जिसमें हमने पिवोट को मार्क किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। वो सब मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा कैसे हम लोग पिवोट्स के इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप बहुत क्लियर हो कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, करेक्ट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यू नो। तो ये जो ये चीज़ें आपको कहाँ पता चल रही है, जब आपके पास पिवोट्स ड्रॉ किए हुए हैं चार्ट के ऊपर। इस तरह से ये पिवोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ट्रेडिंग के लिए और ट्रेडर्स के लिए। तो आगे हम और डिटेल में पिवोट, सीपीआर सब पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद श्रेष्ठ प्रॉफिट। ट्रेडिंग की दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की वीडियो से अगर कुछ भी मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी कमेंट्स हैं, तो वो आप नीचे अपने कमेंट्स और सवाल डाल सकते हैं, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। याद रखें, सफल ट्रेडिंग में हमेशा सीखना बहुत ज़रूरी है और वो कंटिन्यू रहता है। स्टे ट्यून फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।